एसआईआर का फॉर्म लगभग सभी लोगों को मिल चुका है, इस तरीके का फॉर्म है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको भरा कैसे जाए। यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास 2003 की लिस्ट भी है, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें भाग संख्या क्या है, क्रम संख्या क्या है, विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है। ये सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इसी वजह से बीएलओ साहब के पास फॉर्म भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुँच पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। लेकिन 4 दिसंबर से पहले पहले ये फॉर्म सभी लोगों को जमा करना है, जिन जिन लोगों को ये फॉर्म मिले हैं। अगर वो लोग ये फॉर्म नहीं जमा करेंगे तो उनका वोटर आईडी कैंसिल कर दिया जाएगा, आगे से वो वोट नहीं डाल पाएंगे, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जिन जिन लोगों को ये फॉर्म मिले हैं वो किस तरीके से फॉर्म भरेंगे वो आप लोगों को मैं अभी लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास 2003 की लिस्ट है, आप लोगों ने निकाल रखी है, तो आप उसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या भाग संख्या है, क्या क्रम संख्या है, क्या विधानसभा क्षेत्र का नाम है। सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ भर के दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो चलते हैं, आप लोगों को एक फॉर्म भर के दिखाते हैं कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। इस तरीके का आपको एसआईआर का फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में फ़ोटो रहेगी, यहाँ पे बारकोड रहेगा, यहाँ पर जिनका फॉर्म है उनका नाम और उनकी जो वोटर आईडी है वो संख्या लिखी होगी, एड्रेस लिखा होगा। सबसे पहले आपको इस फॉर्म की फ़ोटो कॉपी करवा लेनी है, ताकि आप कोई भी गलती करें तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फॉर्म हो। इसको आपको पेंसिल से भरिएगा, ताकि कोई भी गलती हो तो आप उसे सही कर सकें। तो यहाँ ये जो कॉलम है ऊपर का, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये पूरा आधार कार्ड में जैसा नाम है जिसका जिसका वो लिखना है, और जन्म तिथि भी आधार कार्ड से लिखनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऊपर जन्म तिथि, इनकी जन्म तिथि इनका आधार कार्ड पे जो लिखी हुई है वही लिखनी है। मान लीजिए इनकी जन्म तिथि 1/1/1990, ठीक है। अब यहाँ पे आधार संख्या, इनकी जो भी आधार संख्या होगी वो लिख देनी है। यहाँ पर मैं ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ टेम्परेरी। ये इनकी आधार संख्या मान लीजिए हो जाएगी, ठीक है। ये इनकी आधार संख्या होगी। इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। इसी तरीके से जो भी इनका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग जिनका है उनका वही सही सही भरिएगा। इनका मोबाइल नंबर हो गया। अब यहाँ पे पिता या अभिभावक का नाम, पिता का नाम कैसे लिखना है, इनके आधार कार्ड पे जैसे पिता का नाम लिखा हुआ है वही पिता का नाम लिख देना है। जैसे कि इनके पिता का नाम है अब्दुल मजीद बेग। यहाँ पर जो नाम लिखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से ही लिखा जाएगा, क्योंकि जब आने वाले वक्त में जब इनका वोटर आईडी आएगी या इनकी जो एसआईआर की गणना होगी उसमें इस तरीके का सही नाम लिख करके आएगा। तो यहाँ पर जो आप ऊपर वाले कॉलम में लिखेंगे ये बिल्कुल सही सही भरेंगे, जो सही चीज़ है। उसके बाद इनकी अगर वोटर आईडी संख्या आपको पता है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद माता का नाम, इसी तरीके से माता का जो आधार कार्ड आप उठाएंगे तो उसमें उनकी माता का नाम लिख देंगे, माता का नाम लिख देंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद उनके माता की जो आधार वोटर आईडी संख्या होगी, माता की वोटर आईडी संख्या वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अगर ये शादीशुदा है तो यहाँ पर अपने पति का नाम लिखेंगी। इसी तरीके से अगर ये जेंट्स हैं तो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे। अगर ये कुंवारे हैं तो ये दोनों कॉलम छोड़ देंगे। लेडीज़ का सवाल है, कुछ महिलाओं का सवाल है कि उनकी 2 शादियाँ हुई थी, यानी 2003 की लिस्ट में उनके पति का नाम कुछ और है, लेकिन उसके बाद जो शादी हुई है वो उनके पति कोई और है। तो जो प्रेजेंट टाइम में उनके पति हैं उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, ना कि जो पहले से थे उनका लिखेंगे। पहले वाले का 2003 में जो नाम है उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर इनके नाम के साथ में 2003 की लिस्ट में नाम है तो पहले वो महिला का नाम आएगा, उसके साथ में संबंधी में उनके 2003 में जो हस्बैंड थे उनका नाम आएगा, और बाकी सारी डिटेल उसी से आएगी। लेकिन यहाँ ऊपर वाले कॉलम में जो प्रेजेंट टाइम पे हैं हस्बैंड उनके, उनका नाम लिखा जाएगा, उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पति, उनका नाम लिखा जाएगा और नीचे उनकी वोटर आईडी संख्या लिखी जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे नीचे ये 2 कॉलम में। अब यहाँ पर देखिए पिछले एसआईआर की मतदाता सूची, मतदाता का विवरण, यहाँ पर ऊपर सीधे सीधे लिखा हुआ है, लेकिन सभी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। देखिए लिखा हुआ पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। मतदाता कौन होता है? वोटर, यानी ये इनका
इनका पिछले SIR यानी 2003 की सूची में वोटर का विवरण अगर इनका नाम है तो यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने 2003 की लिस्ट निकाली। देखिए 2003 की लिस्ट कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी नेट पर, ठीक है। अब इनका नाम अगर 2003 की लिस्ट में है, इस लिस्ट में देखेंगे तो सबसे ऊपर में इनका नाम लिख देंगे जैसा यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद इनकी वोटर आईडी संख्या यहाँ पर शो करेगी, ये वोटर आईडी संख्या है, ठीक है। शुरू में इनका नाम आएगा जिनका फॉर्म है, उसके बाद वोटर आईडी संख्या इनकी आएगी यहाँ पर, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद संबंधी देखिए इनके नाम के बाद संबंधी का नाम आएगा। अगर इनके हस्बैंड का नाम आता है 2003 की लिस्ट में, 2003 की लिस्ट में इनके जो भी हस्बैंड रहे होंगे उनका नाम लिख देंगे, ठीक है। अगर इनका नाम आता है तो इस कॉलम में। उसके बाद जो संबंध उनका होगा, तो ये कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है। संबंध देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, संबंधी का नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, संबंधी का नाम जैसा है ऐसा ही एट लिखेंगे। अगर गलत है तो गलत ही लिख देंगे। हमने अभी क्या कहा, जैसा है वैसा ही लिखना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। जैसा 2003 की लिस्ट में नाम है वैसा ही लिखना है। संबंध, ये पी का मतलब होता है पिता, और ये जो खाली पा बना हुआ है इसका मतलब है पति, ठीक है। ये जो पी बना हुआ है इसका मतलब है पिता, और ये खाली जो पा बना हुआ है इसका मतलब है पति। इसी तरीके से अगर माँ बना होगा तो वहाँ पर माता लिखा होगा। बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, क्योंकि माता का नाम नहीं लिखा जाता है, पिता का ही लिखा जाता है, इसलिए काफ़ी लोगों का नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल है कि मेरी माँ का नाम अगर यहाँ पे आ गया है, माँ का नाम आ गया है संबंधी के नाम में, तो आप माँ का ही नाम लिख देंगे। समझ गए आप। संबंध में पिता डाल देंगे, वो हस्बैंड डाल देंगे पति, यानी ये लिखा हुआ है पा बना हुआ है तो यहाँ पे हस्बैंड पति लिख देंगे। जिला कहाँ से मिलेगा, जिला भी इसी से मिलेगा। जिला भी आप जब ये पूरी PDF डाउनलोड करेंगे तो सबसे ऊपर में वहाँ पर जिला मिलेगा। राज्य का नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद आ जाते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये रहा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, आर्यनगर इसमें लिखा हुआ है, ये निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। ये निर्वाचन क्षेत्र का नाम हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र की संख्या। विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है, ये है, ये 271 यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं भाग संख्या। ये भाग संख्या कहाँ पर है, भाग संख्या ये लिखी हुई है 128, ये 128 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्रम संख्या कहाँ से मिलेगी, क्रम संख्या मिलेगी ये सबसे शुरुआत में, ठीक है। जिस भी क्रम में है वो क्रम संख्या यहाँ पे लिख देंगे। ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर इनका नाम 2003 की लिस्ट में है तो जैसा है वैसा ही यहाँ पे हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है लेकिन उनके पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में है। अब इनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं मिला, अब इनके पिताजी का नाम ढूंढा जाएगा। पिताजी का नाम मैंने ढूंढा यहाँ पर, तो पिताजी का नाम ये मिला है यहाँ पे, इनका ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका मकान नंबर है, ये मकान नंबर है, ये इनके पिताजी का नाम है। संबंध पी बना हुआ यानी पिता, संबंधी का नाम, इनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और इनकी वोटर आईडी संख्या। अब देखिए ये मिल गया आपको। अब यहाँ पे देखिए कैसे भरना है। इनके पिताजी का नाम मिल गया, पिताजी का नाम लिख देंगे यहाँ पे इनके। यहाँ पे जो पिताजी का नाम लिखा गया है वो अब्दुल मजीद बेग है, लेकिन यहाँ पे जो पिताजी का नाम है वो अब्दुल मजीद है, खाली बेग नहीं है। यानी 2003 की लिस्ट में इन्होंने अब्दुल मजीद के नाम से आईडी बनाई थी, इसलिए अब्दुल मजीद लिखा हुआ है। लेकिन बाद में इन्होंने नाम चेंज करवा लिया, यहाँ पर बेग लगा दिया। समझ गए आप। तो प्रेजेंट टाइम में जो है वो यहाँ पर नाम लिखेंगे, पुराना वाला इससे लिख दिया यहाँ पर। अब इनकी ईपी संख्या यानी वोटर आईडी संख्या अगर है, इनकी है
तो ये देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है इनकी वोटर आईडी संख्या। ये वोटर आईडी संख्या इनकी लिख देंगे। जैसे लिखी हुई है सेम वैसे ही लिखना है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये लिख दिया, 2 कॉलम हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं संबंधी का नाम। संबंधी का नाम ये रहा इनका, ये भी ऐसे ही लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। संबंधी का नाम हो गया। अब संबंध पी बना हुआ है यानी पिता, पिता लिख दिया। जिला हमको पता है तो जिला हम डाल देंगे। अब राज्य का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये राज्य का नाम लिखा हुआ है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आर्यनगर, ठीक है। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 271, ये निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या भरना है, बहुत से लोग यहाँ पर गलती करके ला रहे हैं। तो देखिए 271 निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। भाग संख्या कहाँ मिलेगी? भाग संख्या इधर आ जाइए, भाग संख्या सब उसी के सामने लिखा हुआ है। आप लोग अगर ठीक से पढ़ोगे समझोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। भाग संख्या 128 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रम संख्या सबसे पहले जो आएगा नाम, ये नंबर इनका मैंने नोट किया था इनसे पहले, ठीक है, 440। इतना हो गया। अब ये फॉर्म इनका कंप्लीट हो गया। आपको कोई डाउट लग रहा है इसमें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ये 4 ही चीज़ें आपको समझ में आ गई, मैंने एक एक चीज़ आपको बता दिया है, ठीक है। अब सवाल करते हैं। जैसे कि किसी का सवाल है कि इनके पिताजी का नाम नहीं आया है, यानी इनके पिताजी की वोटर आईडी नहीं बनी थी 2003 में, इनके पिताजी का नाम नहीं आया, लेकिन इनके दादाजी का नाम आया है। सेम दादाजी का नाम लिखेंगे। दादाजी का नाम अगर यहाँ पर आया है, वैसे बहुत ही कम होगा ऐसा कि उनके दादाजी का नाम आएगा। अगर वो ज़िंदा होंगे, उन्होंने वोट डाला होगा तो उनके दादाजी का नाम आएगा, लेकिन बहुत रेयर केस ऐसे है जो कि उनके दादाजी का नाम आ रहा है। जैसे कि कोई आया, उसने सवाल किया कि उनके फादर की डिटेल नहीं मिल रही है 2003 में, लेकिन इनकी मदर की डिटेल मिल रही है। तो सेम ऐसे ही माता का नाम लिखेंगे, माता की एपिक संख्या लिखेंगे, माता के पिता का नाम, ठीक है। इनकी माता के पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पिता लिखेंगे, सेम वैसे ही उतार देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया। यानी पिताजी नहीं मिल रहे हैं तो माता की डिटेल मिल रही है तो माता की डिटेल भर देंगे। इनका नाम अगर 2003 की लिस्ट में आ रहा है तो इनका नाम इस तरफ लिखेंगे, और संबंध में इनके पिता का नाम आएगा, संबंध में अगर इनकी शादी हो चुकी है तो फिर इनके हस्बैंड का नाम आएगा। अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो फिर इनके फादर का नाम आएगा वहाँ पे संबंध में, इनके फादर का नाम लिख देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सवाल इसी तरीके का है। किसी की जो है माता की डिटेल नहीं मिल रही है तो किसी के पिता की डिटेल नहीं मिल रही है, किसी की खुद की डिटेल नहीं मिल रही है, या फिर किसी की 2 शादियां हो चुकी हैं जो कि 2003 में उनके पति का नाम दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उनके पति कोई और है। तो प्रेजेंट टाइम में जो हैं उनकी डिटेल यहाँ पे भरेंगे, 2003 में जो पति थे उनकी डिटेल यहाँ पे भरेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आने वाली जब SIR इस तरीके की जो गणना होगी उसमें ये सारी डिटेल आएगी, जैसे अभी आ रही है 2003 की लिस्ट में जैसे ये शो हो रहा है, वैसे आने वाले वक्त में इस तरीके से शो होगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल सही डिटेल भरिए ताकि आप लोगों की सारी जो आइडिया हैं वो सब सही हो सकें। आपको समझ में आ गया एक एक चीज़। यहाँ ऊपर में आप अपनी प्रेजेंट टाइम की फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ पर जो भी फ़ोटो है आपकी, और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर इनके जैसे कि इनके सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है, इनके सिग्नेचर कर देंगे, और बस यहाँ पर BLO साहब अपनी सिग्नेचर करेंगे और उनसे आप एक कॉपी लेके अपने पास रखिएगा संभाल करके, वो बहुत ज़रूरी है। और बता दें आप लोगों को, अगर जिनका नाम नहीं मिल रहा है इस तरीके से, ये फिर 2003 की लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है, किसी की भी डिटेल नहीं मिल रही है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर का ही कॉलम भर के जमा कर दे। उनसे 9 तारीख के बाद जो कुछ होगा 9 तारीख के बाद होगा, उनसे डिटेल मांगी जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि SIR का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अगर आपके पास 2003 की लिस्ट है, कहाँ पर भाग संख्या है, कहाँ पर क्रम संख्या है, ये सब कहाँ पे भरना है SIR के फॉर्म में,
अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने तक ही मत रखना, इस वीडियो को आप लोग अपने रिलेटिव्स में, अपने मोहल्ले में भी शेयर कर देना, उन लोगों को बता देना कि इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, तो वो लोग भी अपना फॉर्म सही से भर लें। अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो BLO साहब भी इसको अगर ऑनलाइन करेंगे तो उनके डेटा में फीड नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना।